जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अन अकेडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। तो इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1 से पहले उदाहरण नंबर 2 आता है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण 2, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है। ठीक है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और रुपये 18 में उसी तरह की 4 पेंसिलें और 6 रबड़ खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप समीकरण बनाने में सक्षम हैं तो आप इस चैप्टर को बड़ी इजी से या बड़े सिंपल तरीके से समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो है एक चीज़ को x मानना है, दूसरी चीज़ को y मानना है। हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर पहली कंडीशन के अंदर दो वस्तुएं सेम दे रखी है तो उसी तरह की दो सेम वस्तुएं अगली कंडीशन में दे रखी होगी। जैसे यहाँ पर पेंसिल की बात करा तो वापस पेंसिल की बात हो रही है सेकंड कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में रबड़ हो रहा था तो सेकंड कंडीशन में अंदर भी रबड़ ही हो रहा है, लेकिन इसको समीकरण में व्यक्त करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि आप कोई भी 2-3 वस्तुएं खरीदते हैं तो उसके पैसे जो हैं आप जोड़ के देते हैं। तो उसी तरह रोमिला ने जो 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है उसके पैसे जो है 9 रुपये दिए, तो इसके बराबर में लेके जाएंगे। तो अपन जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो दी गई स्थिति का या स्थितियों का बीजगणितीय रूप, सबसे पहले बीजगणितीय रूप लिखेंगे, बीजगणितीय रूप। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ों की बात हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर का नाम है वो भी यही है कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसके अंदर एक x मानते हैं और एक y मानते हैं, इन दोनों को जोड़े के अंदर लिखते हैं। तो अपन माना कि पेंसिल का मूल्य या पेंसिल को x मानते हैं और रबड़ को y मान लेते हैं। तो माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा रबड़ का मूल्य y मानते हैं। तो अब जो है अर्थात अब प्रश्नानुसार स्थितियों का बीजगणितीय रूप। तो यहाँ पर बीजगणितीय रूप अपन लिखते हैं अब। तो ये कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये। तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे, 2 पेंसिल तो 2 इंटू एक्स और 3 रबड़ तो 3 इंटू वाई, क्योंकि पेंसिल के लिए x है और रबड़ के लिए y है, बराबर में 9 रुपये। ठीक है, एक समीकरण तो ये हो गया, इसको 1 नंबर समीकरण दे दो। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़, तो 4x प्लस 6 रबड़ है तो 6y बराबर 18 रुपये लगे। तो इस स्थिति को बनाना सीख गए तो ग्राफ्य रूप भी आपको आ जाएगा। तो देखो कभी कभी क्या होगा कि आप समीकरण को जो है सरल रूप में बदल सकते हैं जब इस समीकरण के अंदर एक ही संख्या का सभी के अंदर भाग जा रहा है। देखिए ये जो ऊपर वाला समीकरण है इसके अंदर किसी का भाग जा ही नहीं रहा है, तो ये तो वैसे ही पहले से ही सरल रूप में है। लेकिन इस क्वेश्चन के इस सेकंड इक्वेशन में देखो आप इन सभी पदों के अंदर 2 का भाग देख के इसको और सरल बना सकते हैं। तो देखो 2 का भाग देने पर 2x प्लस 2 तिया 6y सॉरी 3y बराबर 2 नम 18। तो देखो समीकरण एक जो है वो समीकरण 3 के बराबर है। इसका मतलब समीकरण 1 का जो मान आएगा वही मान 3 का भी आएगा। तो ऐसे को संपाती हल कहते हैं, यानी संपाती हल होगा, संपाती हल होगा। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 को ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि देखो 1 और 3 दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो जो मान 1 का आएगा वही मान दूसरे का आएगा।
सॉरी तीसरे का आएगा। तो यहाँ पर जो है तो अब ग्राफ्य रूप के लिए समीकरण 1 का हल या 1 के 2 हल निकाल कर सारणिक रूप देने पर प्राप्त होगा। यानी ग्राफ्य रूप जो हमारे को निकालना है, तो समीकरण 1 के 2 हल निकालकर उसे सारणी के रूप में बदलना होगा, फिर हमारे को ग्राफ्य रूप प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 को लेते हैं 2x + 3y = 9। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप किसी भी एक पद को लेफ्ट साइड की तरफ रख दें। तो मैं 2x को ही रखूँगा, 9 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 3y। अब वापस x को स्वतंत्र करते हैं, तो x से जो चीज़ गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगी, 9 - 3y/2। ठीक है, अब हमारे को जो है दिमाग लगा के सॉल्व करना है कि x और y के जो मान हैं वो किस तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। 2 मान निकालना है। ठीक है, तो आप मन से जो है यहाँ पर सॉल्व करना भी है और मन से आप बता सकते हैं कि अगर देखिए, और देखिए नीचे 2 है तो पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो अगर देखिए y बराबर अपन 1 रख दें, सबसे पहले y बराबर 1 से इसके अंदर देखो x बराबर 9 - 3 इंटू 1 रख दिया y की जगह, बराबर के अंदर है 2, सॉरी बट्टे के अंदर 2 है। x बराबर 9 - 3 इंटू 1, ये 3 होगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6/2, तो 2 × 6 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, एक मान और चाहिए। तो y बराबर अगर अपन देखो 2 रखे तो उस बराबर भाग नहीं जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 का भाग जाएगा नहीं 2 में। तो अपन क्या करते हैं, y बराबर -1 रख देते हैं। रखने पर दिमाग का यूज़ करना है, तभी ये सॉल्व होगा। तो x बराबर 9 - 3 इंटू माइनस का 1 बट्टे के अंदर 2, तो 9 माइनस ये 3 इससे गुणा होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, -3/2। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे 12 आएगा, 12/2 करने पर क्या आएगा, 2 × 6 = 12। तो x बराबर 6 आ जाता है जब -1 रखते हैं। तो देखो हमने जो है समीकरण 1 के 2 मान निकाल दिए। अब जो समीकरण 1 का मान होगा वही समीकरण 2 का भी होगा, तो यही हल समीकरण 3 का भी होगा। तो उसके लिए भी सारणी बनाएंगे, सेम ही सारणी होगी, x y और ये 3 1 6 और -1। अब इसको अपन जो है ग्राफ के रूप में बदलते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये जो 2 मान दे रखे हमारे पास में वो है 3 1 6 और -1, x y, ये इस तरह से 2 मान हमारे पास में मौजूद है। अब क्या करेंगे, उचित पैमाना लेंगे और इसका जो है ग्राफ्य रूप बनाएंगे। तो देखो इसी मान का यूज़ करके ग्राफ्य रूप बना रहे हैं अपन, तो आपका ध्यान एक बार होना चाहिए। तो देखो आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे, तो यहाँ पर मैं तो अंदाज से ही बना रहा हूँ इसको। ठीक है, 2 लाइनें आपको इस तरह से खींचनी है और वैसे आपके पास में ग्राफ पेपर होगा, तो यहाँ पर उचित मान लेना और फिर इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर x और ये हो जाएगा x डैश, ये y और ये y डैश। अब देखो पैमाना किस तरह से लेना है या फिर ग्राफ में कितने नंबर तक ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 6 तक मैक्सिमम है, तो यहाँ पर 2 4 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो 0,0 हो जाता है, 2 ये 4 और ये (6) ये 8, 2 4 और 6। उसी प्रकार 2 4 और 6, ये माइनस के हैं नीचे वाले भाग, ये -2, ये -4 और ये -6। अब यहाँ पर एवरेज से ले रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके पास में ग्राफ बुक है। तो यहाँ पर x बराबर 3 लेना है सबसे पहले, तो 3 देखो यहाँ पर आ जाएगा और y बराबर है 1, तो यहाँ पर y आएगा।
तो ये पहला मान तो आ चुका है। उसी प्रकार x बराबर 6, तो x बराबर 6 है ये, और y बराबर -1, तो -1 इस लिस्ट में आएगा। ठीक है, ये 6 और ये माइनस का 1 इसके लिस्ट में। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो मिलाने पर दो मान और मिल रहे हैं हमारे को। सबसे पहले तो ये मान ले लेते हैं, ये कौन सा मान मिल रहा है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है और एक यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 4 से 4.5 हो जाएगा, ये 4.5 ये हो गया x का मान, और ये हो गया 0 y के लिए। और यहाँ पर देखिए इसके लिस्ट में ये y बराबर 3,1 और ये जो मान था वो था 6, -1, और इसकी जो समीकरण दे रखी थी वो इस पर वापस लिख देते हैं। 2x + y 2x + 3y बराबर 9। तो ये हो गया इसका ग्राफीय निरूपण। अब देखिए जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसकी सेकेंड जो लाइन है या सेकेंड जो समीकरण है उसका भी यही होगा, तो यही ग्राफीय रूप आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफीय रूप आ चुका है। इसकी हेल्प लेकर आपको अपनी ग्राफ शीट के अंदर तरीके से इसका डायग्राम बनाना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।